चलो लेटेस्ट स्टार्ट विद न्यू एसे एसे 620 कौन सा यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट 600 क्या था भाई 600 तो 600 क्या था अदर ऑडिटर 610 इंटरनल ऑडिटर और 620 एक्सपर्ट। अभी क्वेश्चन क्या है वेयर एरियाज वेयर द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट कैन बी यूज्ड कौन से एरियाज है ऐसा जिधर उसका अपने को हेल्प लगेगा। ठीक है वैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ठीक है वैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अरे हाँ ना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि नहीं लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी ज्वेलरी ये सब का वैल्यूएशन फिर एक्चुअल लायबिलिटी का कैलकुलेशन के लिए फिर एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व अरे गैस निकलते हैं ना तुम लोग से भी फिर वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल लायबिलिटीज साइट क्लीन अप कॉस्ट ठीक है तो गैस से क्या होता है एनवायरमेंट प्रदूषण तो साइट क्लीन अप कॉस्ट ठीक है फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या लॉ एंड रेगुलेशन कोई लॉ समझ में नहीं आ रहा उसका इंटरप्रिटेशन फिर टैक्स नहीं समझ में ये गलत है एज एन ऑडिटर तुमको अकाउंट आना चाहिए ऑडिट आना चाहिए ठीक है टैक्स नहीं आएगा तो चलता है ये क्या बात टैक्स कंप्लायंस इशू में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते तो एरियाज कौन से जिधर ऑडिटर्स एक्सपर्ट का यूज करते तो एसेट से सब एसेट का नाम लिख देगा कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी 2 पॉइंट हो गया फिर ये मस्त पॉइंट है एस्टिमेशन ऑयल एंड गैस रिजर्व फिर साइट क्लीन अप भी करना पड़ता है एनवायरमेंटल लायबिलिटी साइट क्लीन अप कॉस्ट ये हो गया फिर लॉ में मदद चाहिए और टैक्स में मदद चाहिए तो मेरे पास आ जाओ ठीक है चलो समझ गए तुम लोग आई टीच ऑडिट लॉ डीटीआई आईटी मेरे को 4 को जस्टिस देना चलो समझा तुमको। अभी ये क्वेश्चन है इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है इसमें क्वेश्चन है कि फैक्टर्स वेयर रिटर्न एग्रीमेंट मैंडेटरी क्या फैक्टर्स वेयर रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड क्या बोलते हैं ऑडिटर एक्सपर्ट नेसेसरी तो अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर्स है तो उनको अपने अपने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब डिफाइन करने फिर अगर लीगल रिक्वायरमेंट बोलते हैं कि नहीं तुम लोग रिटर्न नहीं करो तो फिर अगर मैटर कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स है तो रिटर्न करना ज़्यादा अच्छा रहेगा और सामने वाले का काम कितना सिग्निफिकेंट है तो सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट ठीक है ये क्या है फैक्टर्स क्वेश्चन क्या है फैक्टर्स है भाई फैक्टर्स वेयर रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड ऑडिट एक्सपर्ट इज मैंडेटरी ठीक है तो कॉन्फिडेंशियल कुछ मैटर है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना है लॉ लीगल रिक्वायरमेंट बोलता है मतलब फिर कॉम्प्लेक्स मैटर है और सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन और है मैंने 500 ऐसे 500 करा था ना तभी मैंने क्या बोलते हैं बोला था कि 620 में भी काम आएगा तुमको याद है नहीं वापस करा दो अभी इवैल्यूएट करना है कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट कौन सा ऑडिटर का क्या ऑडिटर वाला ठीक है मैनेजमेंट वाला नहीं ठीक है ये मैं 500 में ही गया तभी लिखा है वही तो इसमें क्या है वापस पर्सनल एक्सपीरियंस विद प्रीवियस वर्क डिस्कशन विद एक्सपर्ट डिस्कशन विद अदर्स फिर नॉलेज ऑफ दैट एक्सपर्ट क्वालिफिकेशन मेंबरशिप क्या है ठीक है पब्लिश किया है बुक्स एंड पेपर्स ये पॉइंट मत लिखना है कौन सा ऑडिटर एक्सपर्ट क्यों क्योंकि वही तो लिख रहे अरे हाँ ना तो पर्सनल एक्सपीरियंस विद प्रीवियस ऑडिटर डिस्कशन विद एक्सपर्ट डिस्कशन उसके बारे में अदर्स के साथ डिस्कशन सॉरी फिर नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट फिर पब्लिश उसने कुछ बुक्स या कुछ छापा है ठीक है समझा ये और ये एक इम्पोर्टेंट इवैल्यूएट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क तो ये फास्ट करते हैं ना अपन काम या तो उल्टा सा क्या फाइंडिंग कंक्लूजन अजम्पशन मेथड्स सोर्स डेटा 500 देखना अच्छे से करा क्या फाइंडिंग कंक्लूजन अजम्पशन मेथड सोर्स डेटा फाइंडिंग कंक्लूजन अजम्पशन मेथड सोर्स डेटा फिर रेलेवेंस रीजनेबल कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस तो रेलेवेंस रीजनेबलनेस कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस फिर ये काटने का तो रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस फिर ये भी काटने का तो रेलेवेंस अभी सोर्स डेटा है डेटा कैसा रहना चाहिए कंप्लीट एंड एक्यूरेट तो क्या है finding and conclusion assumption method source data relevance reasonableness and consistency फिर relevance reasonableness फिर source data कैसा होना चाहिए relevance होना चाहिए लेकिन डेटा है ना तो complete and accurate अरे हाँ ना ठीक है तो इधर अपना 620 भी होता है।